हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें बताना है कि त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल त्रिभुज बी ओ सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा हमसे कहती है कि हम जानते हैं कि एक ही आधार एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे दिए गए समलंब चतुर्भुज का एक चित्र बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज ऐसा होगा इसमें एक जोड़ा भुजाओं का एक जोड़ा आपस में समांतर होगा। हमें दिया गया है यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ए भी समांतर है सी डी के। अब इनके विकर्ण ए सी और बी डी, माने कि आपके पास विकर्ण ये इस तरीके से यहाँ पर है और एक विकर्ण आपके पास यहाँ पर है। यह एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। हमें बताना है कि ए ओ डी का क्षेत्रफल बी ओ सी के क्षेत्रफल के बराबर है। इन दो के क्षेत्रफल आपस में बराबर सिद्ध करने हैं। हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न का हल। त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में हम कहेंगे यहाँ पर यह एक आधार BC पर है तथा आपको दिया गया है ए बी समांतर है सी टी के। तो प्रश्न की अवधारणा के अनुसार त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी सी के क्षेत्रफल के बराबर हो। समीकरण नंबर 1 देखें आप जरा। त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यदि दोनों त्रिभुजों में से हम त्रिभुज डी ओ सी का क्षेत्रफल माइनस कर दें, घटा दें, तो क्या होगा? समीकरण एक के दोनों पक्षों से समीकरण एक के दोनों पक्षों से त्रिभुज डी ओ सी घटाने पर क्या मिलेगा हमको? त्रिभुज ए डी सी ऋण त्रिभुज डी ओ सी बराबर त्रिभुज बी डी सी ऋण त्रिभुज डी ओ सी। तो घटाने पर हमें मिलेगा त्रिभुज ए ओ सी बराबर त्रिभुज बी ओ सी के क्षेत्रफल के। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। मुझे आशा है बच्चों आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।